नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल के अंदर सब कुछ ठीक नहीं। बंगाल के अंदर आम जनता की जो चिंताएं हैं वह लगातार बढ़ रही हैं। बड़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता 15 से 16 दिनों के अंदर जिस तरह से बेचैनी बंगाल के अंदर बढ़ी वह बहुत चिंताजनक है। आज लेफ्ट का प्रदर्शन हुआ, ममता बनर्जी भी धरने प्रदर्शन की, मीटिंग भी किया ममता बनर्जी ने। शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से फैसले ले रहे हैं और जो फैसले ले रहे हैं वह बहुत चिंताजनक है। अब ऐसे में शुभेंदु अधिकारी ने जो ओबीसी सेक्टर, ओबीसी के 17% के आरक्षण को 7% पर ला करके खड़ा कर दिया। कहा कि 7%, मैंने कहा 10% कट करते हैं, या कहते हैं कि कट करते हैं, या कहते हैं कि सांप के बिल में हाथ डालना उसके बराबर है। अब इसका विरोध होने लगा। लेफ्ट विरोध इसलिए कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी डरा धमका रही है लोगों को, बुलडोजर चला रही। बुलडोजर को लेकर के जो बुलडोजर तोड़ा तोड़ी शुरू कर दी, सरकार बनने के पहले से शुरू हो गया। ममता बनर्जी कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची। कोलकाता हाईकोर्ट जाकर के ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को आधार रख करके चर्चा की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हाईकोर्ट कोलकाता के अंदर तर्क रखा गया कि कोई भी सरकार किसी के भी घर पर बुलडोजर नहीं चलाएगी। अगर चला देती है तो मुआवजा देना पड़ेगा, अन्यथा नोटिस दे और कारण बताए, समय दे उसको, उसके बाद वो कार्रवाई करें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। चुन चुन के निशाना इसे बनाया जा रहा है। सवाल यह नहीं है कि बुलडोजर चला करके घर गिराया जा रहा है। सवाल यह है कि लोगों को बसे हुए घर से उजाड़ा जा रहा है, उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही, कुछ भी नहीं की जा रही है। और ऐसे जगहों को टारगेट किया जा रहा है जो 100 साल उनकी 2 पुश्तें वहां रह रही हैं। शुभेंदु अधिकारी का जन्म नहीं हुआ होगा, उसके पहले से लोग वहां रह रहे हैं। ऐसे लोगों को घरों से उजाड़ा जा रहा है, जिसमें खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को टारगेट बनाया जा रहा है। अब लेफ्ट ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। लेफ्ट के अंदर क्या है कि लेफ्ट जिस चीज को लेकर के उतर जाती है सड़क पर, बेखौफ, वह डरती नहीं है, बेखौफ अपने हक की मांग करती है। अब लेफ्ट के पार्टी जो है वह लगातार सड़क पर है और इसका विरोध कर रही है। ममता बनर्जी टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस इसका गठबंधन चाहती है। उन्होंने ऐलान भी किया था कि मैं गठबंधन करूंगी, लेकिन अभी तक एक नहीं हुए हैं तीनों। हालांकि राहुल गांधी ने या ममता बनर्जी जब हारी चुनाव, तो राहुल गांधी ने उनके सवालों पर सपोर्ट किया, कहा कि वोट चोरी हुई है और 100 सीटें तकरीबन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग की मदद से उड़ा दी, अपने पक्ष में कर दिया। इस बात को लेकर के ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट भी गई, लेकिन कोई अभी तक उसका सुनवाई नहीं है, आगे भी नहीं होगा। 5 साल बीत जाएंगे, उसके बाद भी नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर हजारों सवाल है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए न तो चुनाव आयोग तैयार है, न सुप्रीम कोर्ट तैयार है। आखिर वह सीसीटीवी फुटेज क्यों तैयार किए जाते हैं कि कोई गड़बड़ी हुई तो उसकी पता चल जाए। लेकिन ईवीएम बदल दिए गए। अभिषेक बनर्जी ने 100 विधानसभा सीटों पर ईवीएम बदलने की बात कही। एक ईवीएम का सीरियल नंबर का जिक्र उन्होंने किया। फॉर्म 17C और ईवीएम मशीन के नंबर मैच नहीं हो रहे थे। जो लास्ट के 2 डिजिट नंबर अभिषेक बनर्जी ने 27 का जिक्र किया। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है, कुछ कह नहीं सकते, और वह सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा नहीं, सरकार ऐसे चलती रहेगी। अब
एक असंवैधानिक सरकार लगने का मतलब, चलने का मतलब यह है कि मनमानी कर रही है। तो अब बुलडोजर चल रहा है, तो हाई कोर्ट ने भी रोक लगाया, कहा कि आप नहीं कर सकते, तभी भी बुलडोजर पर ब्रेक लगा नहीं और चल रहा है बुलडोजर। यानी कि भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका को भी कुछ नहीं समझती, न्यायपालिका भी भारतीय जनता पार्टी के अधीन हो गया। दिक्कत की बात यह है कि जहां जहां भाजपा की सरकार है, हर जगह बुलडोजर चलता है, और इसके जन्मदाता योगी आदित्यनाथ। एक चीज समझ नहीं आ रही है कि आखिर भाजपा को इससे मिल क्या रहा है, फायदा क्या। एक बात है कि पीएम मोदी को उल्टा पड़ गया है, यह दांव। सड़क पर लोगों का आ जाना पूरे देश के अंदर, प्रधानमंत्री मोदी को उल्टा पड़ा है, और बंगाल में घमासान मच गया है बुलडोजर को लेके, या उतना घमासान आपको यूपी के अंदर और बिहार के अंदर नहीं है। बिहार में भी चल रहा है, राजस्थान में भी चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, मुंबई में भी चल रहा है, लेकिन उतना घमासान नहीं मचा जितना घमासान बंगाल में मच गया। इसीलिए मैंने कहा पीएम मोदी को उल्टा पड़ा। अब बंगाल के अंदर हर वर्ग सड़क पर आ रहा है, लेकिन लेफ्ट अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को लेकर उतर रहा है, लेकिन ममता बनर्जी बैठकें कर रही है। धरना एक किया ममता बनर्जी ने, उनके सभी सांसद नहीं आए, कुछ सांसद नहीं आए, कुछ विधायक नहीं आए। किन कारणों से नहीं आए वक्त बताएगा। अब सांसदों को बचाने का भी ममता बनर्जी के पास है, तो ममता बनर्जी ने एक ऐलान कल किया था। ममता बनर्जी ने कल कसम खा दी, पहली बार राजनीति में ममता बनर्जी ने कसम खाया है, और कल ममता बनर्जी ने यह कसम खाया कि मैं सरकार गिरा दूंगी, सरकार गिराने की चेतावनी दे। अब इस चेतावनी के बीच भारतीय जनता पार्टी कुछ सक्रियता अपनी दिखाने लगी। ममता बनर्जी की सरकार गिराने की अगर बात कह रही है, तो कैसे गिराएंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी एकजुट नहीं है। इंडिया गठबंधन एक तरह से आप यह कह सकते हैं पूरी तरह से खत्म है, सब अलग अलग राग अलाप रहे हैं। एक ही शख्स है राहुल गांधी, जो खुल करके मोदी और शाह पर लगातार बोल रहे हैं। अब मोदी और शाह पर राहुल गांधी का बोलने का मतलब कि जो पिछले दिनों उन्होंने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया मोदी और शाह के लिए, अब ऐसे में उन्होंने क्यों कहा, उन्होंने उसके तर्क में यह कहा कि देश में हाहाकार मचा, पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ रही है, रुपया लगातार गिर रहा है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री इटली में जा करके वह टॉफी बेच रहे हैं, टॉफी बांट रहे हैं सबको, रील बना रहे हैं। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन नरेंद्र मोदी जो विदेश गए थे, वह कुछ और ही कारण था, पता चल रहा है, और जब पता चल रहा है तो पैरों के नीचे जमीन खसक जा रही है। योगेंद्र यादव ने इसका खुलासा किया कि नॉर्वे जो प्रधानमंत्री गए थे, इसलिए गए थे क्योंकि अडानी का $100 बिलियन का प्रोजेक्ट बेंड कर दिया गया था, वहां जाकर के उसे चालू करा दिया। यानी कि अडानी के लिए गए थे। फिर राहुल गांधी की बातें सही है। अब राहुल गांधी आक्रामक हैं। अब ममता को अगर सरकार गिराना है, तो कांग्रेस तो जाती है मैं तो गिरा नहीं पाऊंगी, मेरे पास 100 सांसद है, 100 सांसद से तो होगा नहीं। और ममता अगर करना चाहती, जो ममता मोदी सरकार को बनाए रखी थी, गिरने नहीं दी थी, इसकी भी जिम्मेदार ममता ही है। तो फिर ममता अब क्या नीतीश नायडू से संपर्क कर रही है, बात कर रही है, कुछ तो है, कुछ तो चल रहा है जो अभी खुल के सामने नहीं आ रहा है। और ममता बनर्जी के कसम खाने के पीछे क्या क्या रहा है यह भी पता चलेगा। लेकिन सरकार के अंदर की बेचैनी को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि पीएम मोदी का जो प्लान था ना, वो उल्टा पड़ गया, वो फेल। अब इस सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पे गए हुए थे, विदेश दौरे से आने के बाद वापस आकर के उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई। यूं तो इन लोगों की बैठकों का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। जब भी यह सरकार कैबिनेट बैठक करती है तो
लोगों को कैसे बेवकूफ बनाना है, गुमराह कैसे करना है, इसी के लिए बैठक करती है, चाय पानी पीती है, मस्ती मारती है, हाँ ये करके भाग जाती है। समस्या वही का वही रह जाता है। लेकिन अभी तक जो समस्या था वह अलग था। अब की समस्या हर एक व्यक्ति के घर में पहुंच गई और वह घर भी लोगों के लिए संकट बन गया। अब सोचिए कि आपके दादा परदादा ने जो घर बनाया था और आपका जन्म हुआ, आपके बच्चे का हुआ, आप भी नहीं है दुनिया में और बच्चा है, अब उससे कहा जा रहा है कि अनलीगल घर हम बुलडोजर चलाए। आखिर यह भावना क्यों, ऐसा क्यों कर रही है सरकार? क्या मिल रहा है? सरकारें लोगों को बसाती हैं, सरकारें उजाड़ती नहीं है, लेकिन इस सरकार ने ठान लिया है कि मैं एक एक व्यक्ति को उजाड़ूंगा और उजाड़ रही है, और इसके नेता भी वैसे। अब यह घृणा जो है इस सरकार का, नफरत इस हद तक अंदर आ गया है कि उसे खत्म कर पाना इतना आसान नहीं है। एक नफरत की राजनीति इस देश में हो रही है। अच्छा, एक चीज और भी है इसमें, यह नहीं है कि सिर्फ विपक्ष के ही लोग, जी नहीं, बिल्कुल इनके लोगों को भी दिक्कत हो रही है। उत्तर प्रदेश में देखिए बुलडोजर चला, सभी हिंदू थे, कॉम्प्लेक्स में जिसमें चला सब हिंदू थे, छाती पीट पीट करके रो रहे थे। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री तमाशा, और इस देश की सरकार ही, उत्तर प्रदेश सरकार ही जो भाजपा की सरकार है, जो जय श्री राम करके वोट दिए थे, वो लोग खून के आंसू रो रहे। तो मेरठ कोई नया नहीं है। दूसरी चीज, यह लोग दलितों को, अति पिछड़े को, मुस्लिम वर्ग को यह लोग टारगेट करते हैं, और विपक्ष के जो वोटर्स उनको टारगेट करते हैं। उनको टारगेट करके यह सब करके डराने का यह एक नजरिया है कि इनका शासन, इनको अपनी श्रेष्ठता से तो कोई वोट देगा नहीं, डर से दे, और उसे बेघर भी करते हैं। सोचिए कि किस हद तक नफरत अंदर फैलाया जा रहा है। तो अब सड़कों पर लोग हैं, और हाई कोर्ट ने फिलहाल ब्रेक लगा दिया है बुलडोजर पर और कहा है कि आप नोटिस दीजिए अगर कोई बात है तो। लेकिन नोटिस के बाद भी यह सवाल उठता है कि इतने सालों तक सरकारें कहां थी? उत्तर प्रदेश में भाजपा की भी सरकार रही, उत्तर प्रदेश के अंदर कल्याण सिंह की सरकार रही, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे, मध्य प्रदेश के अंदर सालों से है, महाराष्ट्र के अंदर भी भाजपा की सरकार रही, बिहार में भी पहले भी 20 साल 6 महीने से नीतीश कुमार के साथ सरकार रही। क्यों नहीं बोल रही? अब क्यों चल रहा है? क्योंकि अब हम सरकार नफरत करने लगी है आपसे, यह हकीकत है, इसलिए चल रहा है। बाकी देखते हैं कि ममता बनर्जी ने चेतावनी दिया है सरकार गिराने का, तो सफल होती है क्या? भगवान करे सफल हो जाए, अच्छी बात है। थोड़ा इस देश को थोड़ी सी शांति में देखिए, इस महंगाई से और इस बेरोजगारी से आपको कोई नहीं बचा सकता। मोदी सरकार ने सब कुछ खाली कर दिया, नंगी हो गई है, पूरा खजाना खाली कर दिया, और इसके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। इस संकट से यह निकाल नहीं सकती, आपको स्वयं अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। ऐसे में अगर ममता बनर्जी सरकार गिराने में सफल हो जाती है तो ममता बनर्जी को देश धन्यवाद कहेगा कि चलो कम से कम जिस हाल में है उस हाल में तो बच जाएंगे, उसके बाद में और भी तो खून के आंसू नहीं रोने पड़ेंगे। लेकिन मिल जाएगा क्या? बहुत बड़ा सवाल। तो थोड़ा इंतजार करते हैं, देखते हैं कि ममता की चेतावनी में भी कितना दम है। क्या इंडिया गठबंधन को एक कर पाती है जो अलग अलग दिशा में जा रहा है, और नीतीश नायडू के संपर्क का क्या फायदा होता है? नीतीश पर तो भरोसा कर नहीं सकते, नायडू पर थोड़ा कर सकते हैं क्योंकि वह एक स्पेस बना रहे हैं। तो बाकी जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीवी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक नमस्कार।